मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे और जैसे कि हम बात करते चले आ रहे हैं नव समाज और नव निर्माण की। जी हाँ, इसकी स्थापना हो चुकी है और इसी के बारे में आज जो हमारे साथ घोषणा करेंगे अश्वनी जी, जो कि निष्ठा योग के जनक भी हैं। तो आइए जानते हैं वो घोषणा क्या है और नव निर्माण नव समाज के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो जिज्ञासा है जानने की नव समाज नव निर्माण आखिर क्या है और आज आप क्या घोषणा करने वाले हैं। आज ये 29 अगस्त से एक यज्ञ शुरू किया गया था जी। नव समाज का नव निर्माण। तो ये नव समाज का नव निर्माण, हमने समाज का नव निर्माण नहीं शुरू किया भाई, समाज तो ऑलरेडी है। तो हमने इस समाज को छेड़ने की बजाय ये जैसी चल रही है चलने दें। और हम लोगों ने डिसाइड किया, निष्ठा योग की टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नए समाज का ही निर्माण करेंगे। तो नव समाज का नव निर्माण शुरू के लिए यज्ञ शुरू किया गया था 29 अगस्त को 11 बजे, 11:30 बजे यहाँ पर सारथी टीवी के माध्यम से। 9 जो है पूर्णता का अंक कहा जाता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी और न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी एटसेट्रा को जो चेक करेंगे तो पता लगेगा आपको कि 9 को पूर्णांक कहा गया है, पूर्ण अंक। सितंबर का महीना 9वां महीना हो गया। और 9 का महत्व कितना, ये तो आप जानते हो कि डिलीवरी जो है प्रेग्नेंट फीमेल जब डिलीवर करती है तो 9वें मंथ के बाद ही डिलीवरी होती है। तो आज डिलीवरी का दिन है, पूर्णता का दिन है। और पूर्णता के बाद नेचुरली डिलीवरी, और डिलीवरी स्वस्थ हो। तो स्वस्थ डिलीवरी हो चुकी है, निर्मित समाज बन चुका है। तो इसकी घोषणा आज करने की बहुत जरूरत थी। और ये मतलब आज का ही दिन था जो ये कार्य पूर्ण हुआ। समाज का जो नव निर्माण होना था, तो नव समाज का निर्माण हो चुका है। और अब इसको हम नव निर्मित समाज कहते हैं। और उसका नाम रखा गया है निश्चल दुनिया। निश्चल दुनिया यानी छल रहित दुनिया, जिसमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं होगा। इस समाज में किसी भी तरह के छल कपट के विकसित डेवलप होने की कोई संभावना नहीं होगी। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, भ्रम नहीं होगा, कोई भ्रम फैला नहीं सकेगा। इस समाज को, ये समाज पूर्णतया टोटली कंप्लीटली टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। मतलब इसमें जो है किसी भी तरह का डाउट या कोई करने का संभावना ही नहीं रखी गई है। आप समझे इसको कि, और इसको हमने जो निर्माण किया, जैसे कहते हैं ना कि डायग्नोस करने के लिए जब बीमारी डायग्नोस करते थे, पहले जो सिस्टम थे वो नब्स का डायग्नोस किया करते थे। तो हमारे नब्स का डायग्नोस का मतलब क्या है कि एक जो हमारी जो हार्ट बीट चल रही है उसको नब्ज कहते हैं। ऐसे ही वातावरण की एक नब्ज है। आज की तारीख में वातावरण में कितना पोल्यूशन वगैरह वगैरह हो चुका है। वो प्रदूषण की जब बात करते हैं तो एक तो वो प्रदूषण है जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है। पर एक प्रदूषण जो हमारे अंदर है उसके बारे में क्या जैसे सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे और भी है, और जो आप बात कह रहे हैं उसी में से मेरे को क्वेश्चन मन में आया और मेरा जिज्ञासा है कि वो मैं आपसे जानूं। क्योंकि अगर आपने बात की पर्यावरण की और प्रदूषण की, तो देखा जाए कहीं ना कहीं हम चेंजेस की बात करते हैं, नव समाज की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए कि और आधे लोग यही कहते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है समाज में, क्या बदलाव हुए हैं। और लेकिन जो गंदगी फैलाते हैं, जो प्रदूषण भी खराब, जो प्रकृति हमारी खराब हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कारण तो हम ही हैं उसके। तो आप उन लोगों को कैसे सुधारेंगे? हाँ, तो इसीलिए मैंने, देखो शब्द को समझो। अभी तुमने कहा कि समाज का नवनिर्माण करें, पर हमने समाज का नवनिर्माण करने का काम किया ही नहीं। जो समाज जैसे चल रही है उसको चलने दो, हमने उसको छेड़ा ही नहीं। हमने एक नव समाज का गठन कर दिया। यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने एक वर्चुअल पृथ्वी को तैयार कर दी। मतलब इमेजिन कि मैंने इस पृथ्वी को छेड़ने की बजाय मुझे लगा कि इस पृथ्वी में अगर मैं कोशिश करता हूं इसको ठीक करने की, तो मेरे लिए बहुत एफर्ट का काम है और पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज का निर्माण करना बहुत आसान है। अगर मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं तो मेरे लिए किसी भी चीज को विकसित करना बहुत आसान है। तो मैंने यही सोचा कि बजाय इसके कि मैं प्लेनेट अर्थ को जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको ठीक करूं, मैंने एक नया प्लेनेट ही बना दिया। वर्चुअल एक प्लेनेट बनाया जिसका नाम रखा मैंने निश्चल प्लेनेट। और उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, मानव को क्या चाहिए जीवन जीने के लिए, वो 5 चीजें, नॉर्मली 5 चीजें जीवन में आती हैं। एक तो जन्म उत्सव, जब पैदा होता है बच्चा,
और उसके बाद जो है ज्ञान उत्सव, जो उसको ज्ञान चाहिए, एजुकेशन लेनी है, जो कैरियर सेलेक्ट कर सके, जीविका कमा सके जी। और उसके बाद विवाह उत्सव, क्योंकि विवाह होगा उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया और मैं सेटल हो गया कि मेरे को अब मेरी आजीविका का साधन हो गया मेरे पास, तो अब समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो मेरी जिम्मेवारी है विवाह उत्सव। तो तीसरा जो आश्रम जिसको कहा गया है, जो भी कहें हम लोग उसको विवाह उत्सव कहते हैं। चौथा जो है, अब मैंने अपना विवाह किया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आ गई, तो मुझे उनका भी तो विवाह करना है। जी बिल्कुल। तो बच्चों का विवाह, तो नेक्स्ट जनरेशन का विवाह उत्सव। और जो पांचवा है वो है योनि परिवर्तन। एक ना मृत्यु जो है एक एटर्नल सत्य है, बिल्कुल, लेकिन मृत्यु के नाम से सब डरते हैं। बिल्कुल, और कहा भी गया है कि जिंदगी तो 3 पेज की तरह है। पहला और अंतिम पेज तो भगवान ने लिखा है, बाकी हमें भरने हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें हमने क्या किया, नया जो निश्चल प्लेनेट बनाया गया उसमें हमने मृत्यु नाम की चीज ही खत्म कर दी। इमेजिन, क्योंकि मैं मृत्यु नाम का शब्द ही गायब कर दिया, वहां से हटा ही दिया, शब्द ही नहीं है, तो आपका डर तो सारा खत्म हो गया, एप्रीहेंशन सारी खत्म। तो वहां पर हम लोग योनि परिवर्तन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। मृत्यु नाम का शब्द खत्म हो गया और इच्छा मृत्यु, आपने एक शब्द सुना होगा इच्छा मृत्यु जी, जो भीष्म को प्राप्त था। तो यानी वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल थी बाजार में, पृथ्वी पर, जिससे मैं इच्छा मृत्यु की सिद्धि प्राप्त कर सकता था। कि मैंने कुछ नहीं किया, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल थी उसको पॉलिश करके, उसको आज के समाज के अनुसार कन्वर्ट करके, एडॉप्ट करा करके, और उसको मैंने निश्चल प्लेनेट पे रख दिया। तो मृत्यु नाम की चीज खत्म हो गई। इच्छा मृत्यु पर जब मैं आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जब मृत्यु का डर खत्म हो गया तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने मृत्यु खत्म कर दी, हमने तो मृत्यु के डर से इंसान को निकालना था, वो डर खत्म कर दिया। तो योनि परिवर्तन उत्सव का ही नाम दे दिया हमने उसको, कि आपकी जब इच्छा हो, जब आप अपने कर्मफल के अनुसार अपनी उस योनि में चले जाओ, तो मरने का कंसेप्ट खत्म हो गया। अच्छा, मृत्यु से डर क्यों लगता है? अब देखो, आप जो पृथ्वी की हम बात करते हैं, अब देखो दो चीज हो गई आपके पास। मैं जो घोषणा की है, निश्चल प्लेनेट के निर्माण की घोषणा कर दी, नव समाज का निर्माण वहां पर हो चुका है। मानव को जो जो चीजें चाहिए जिंदगी में, 5 मैंने जैसे वो बताया आपको, तो उन सबके लिए जो जो भी आवश्यकताएं हैं, पूर्ण सुविधाएं, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। और अब सिर्फ आपको करना क्या है कि खुद को तैयार करना है, अपने आप को योग्य बनाना है कि आप वो टेस्ट पास कर सको, वो एग्जाम पास कर सको, जिससे आपको वो टिकट मिल जाए जो आपको शिप, जहाज, कृष्णांश जहाज नाम का एक जहाज बन चुका है, वो पृथ्वी के किनारे पर लग चुका है। मतलब निश्चल प्लेनेट से एक जहाज जिसका नाम कृष्णांश जहाज है, वो आपके किनारे पर लग चुका है। उसकी टिकट डालने के लिए वो जो आरोग्यशाला का नाम लिया करते थे हम लोग, निष्ठा योग में आपने सुना होगा, निष्ठा योग आरोग्यशाला, तो वो एक्चुअली टिकट डिलीवरी सिस्टम भी है। वहां पर आपको कृष्णांश जहाज में बैठने की टिकट वहीं से मिलेगी। तो उसके लिए जो योग्यता प्राप्त करनी है, वो योग्यता का प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो एजुकेशन है लेनी है, वो भी आपको वहीं से मिलेगी। तो आप वहां पर जाएं और अपनी योग्यता को चेक करें, आज की क्या पोजीशन है, आप योग्यता को चेक करें, और फिर वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या सीखना है। जैसे आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आपको पता है कि आईआईटी 5 आईआईटी है या 10 आईआईटी है, उसके ये एग्जाम है, ये एग्जाम के लिए ये फॉर्म भरना है, और ये फॉर्म भरने के बाद ये कंपटीशन होगा, उसमें ये ब्रांच है, इस ब्रांच में मुझे जाना है, तो इतने नंबर मुझे लाने ही पड़ेंगे। नंबर लाने से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन में मुझे पहले 10 लोगों में आना ही पड़ेगा, तभी मुझे एडमिशन मिलेगा। जी बिल्कुल, ये रूल है, नियम है। तो यही नियम यहाँ पर एप्लीकेबल है। टेक्नोलॉजी का काम है, तो सारा कुछ टेक्नोलॉजी आधारित है, इसमें कोई कुछ है ही नहीं। वहां पर जो गेट कीपर बैठे हैं, उन्होंने चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, नब्ज से चेक करेंगे। नब्ज आप मैनिपुलेट कर नहीं सकते। निष्ठा योग से आपको अपनी नब्ज में इतनी शक्ति, इतनी वो जनरेट कर रही है, जिससे आप जहाज पर बैठ पाए, और जहाज पर बैठ पाए, और उसकी जो यात्रा है वो पूरी कर करके निश्चल प्लेनेट पर उतर जाए और अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया जी सके। बिल्कुल। तो वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उसी की घोषणा आज मुझे करनी थी।